तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रचार थम चुका है। अब किसने कितनी रैलियां की, किसने कितने रोड शो किए, देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। 16 रैलियां और 1 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और जबरदस्त भीड़ उमड़ी है, जन सैलाब वहां पर देखने को मिला है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली हुई या इंदौर में आपने रोड शो देखा, वहां पर जबरदस्त प्रचार किया। अब राहुल, कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी ने 1 रैली की और 3 रोड शो राहुल गांधी ने भी किए। मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय वो रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले 1 नहीं, हम आपको बता दें ये 11 हैं, क्योंकि 10 रैली यहां पर प्रियंका गांधी ने की है, 1 रोड शो उन्होंने किया है। राहुल गांधी का करेक्ट कर लीजिए आप। और इस तरह से बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी शक्ति जोड़ दी है। 10 रैली और 1 रोड शो प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में किया है और उन्होंने कांग्रेस के लिए जबरदस्त प्रचार किया। हालांकि चेहरा कमलनाथ का ही आ गया। राहुल गांधी ने 11 रैलियां की हैं और प्रियंका गांधी ने 10, यानी कि अगर दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों भाई बहनों ने 21 रैली वहां पर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 रैली की। सभी की निगाहें जो हैं मध्य प्रदेश के समर पर लगी हुई है और इसमें ग्वालियर और चंबल जो संभाग है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो कांग्रेस में थे, याद कीजिए आप। और 36 सीटों वाले इस ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने 26 सीटें जीत ली थी, मतलब बड़ी जीत ये थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, बदली हुई नजर आ रही है। सिंधिया बीजेपी में आ गए और इसीलिए प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार भी सिंधिया का वही जादू जो जब वो कांग्रेस में थे चला था 2018 में, क्या वही जादू ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के लिए चल पाएगा? वही जीत वो बीजेपी को दिला पाएंगे? करके आपसे विनती करता हूं, मेरे हाथों को मजबूत करो, शिवराज जी के हाथों को। जगह वही है, कहानी वही है, पात्र भी वही है, लेकिन उनके पाले बदले हुए हैं। 2018 के चुनाव में इसी ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, मगर अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अपनी छवि से इतर वो पब्लिक के सामने विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं। तो मेरा भावनात्मक दिल की गहराइयों से मेरी बमोरी की जनता, मेरा परिवार, मैं प्रणाम करके आपसे विनती करता हूं, मेरे हाथों को मजबूत करो, शिवराज जी के हाथों को मजबूत करो, ताकि बमोरी के विकास को हम मजबूत कर पाए। 17 तारीख को एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग कभी बागी बीहड़ों के लिए जाना जाता था। उस छवि से ये इलाका अब उभरा नजर आता है, लेकिन सियासत में बगावत का सबसे गाढ़ा रंग कहीं नजर आ रहा है तो वो यही क्षेत्र है। बगावत का पानी और जाति के अभिमानी यहाँ पहले की तरह ही दिख रहे हैं। इसे भुनाने की भरसक कोशिश की जा रही है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, अशोकनगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी जजपाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा, वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनके लिए वोट मांगने सिंधिया पहुंचे। जज जी की तबीयत खराब हुई है। मुझे देर रात सूचना मिली, 5-6 दिन पहले मैंने फौरन एयर एम्बुलेंस की इंतजाम की। 7:30 बजे सुबह अगले दिन उसे हम दिल्ली ले गए। मैंने सोचा था कि छोटी मोटी कोई बात होगी, दवाई देके ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जो डॉक्टरों ने, मैंने दिल्ली के अस्पताल में सदैव आपको कहता हूं मैं कि मेरा और आपका अगर एक परिवार का रिश्ता है। 2018 के चुनाव में चंबल ग्वालियर ने 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को दे दी थी। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था, 1 सीट बीएसपी को मिली थी। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएं। बढ़ाकर 3000 तक जाना चाहिए कि नहीं? अगर
अगर जोड़ी की सरकार आई, बड़े भाई, अगर जोड़ी की सरकार आई, आपका 3000 छोड़ो, आपका 1250 भी। इसकी जोड़ी अच्छी लगती है। सिंधिया पूरा दमखम लगा रहे हैं, मतदाता से विनती भी करते हैं और मनुहार भी, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिंधिया अहंकार से भरे हुए हैं। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी जी हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। प्रियंका के इस आरोप पर सिंधिया उन्हें नसीहत देते हैं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बड़े रसूख वाले सिंधिया परिवार से विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया से लेकर यशोधरा राजे और ज्योतिरादित्य तक बीजेपी या कांग्रेस की सक्रिय राजनीति करते आए हैं। अब बीजेपी की ओर से ये कमान ज्योतिरादित्य ने संभाली है। देखना होगा कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है।
और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।